If you follow this advice, by the age of 31 or 32, you can make 1 CR. तो आज मैं उन सब मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो मैंने किया है अपने साथ, मेरे पैसे के साथ। तो आप अगर अभी से जान जाओ कि व्हाट आर दोज मिस्टेक्स दैट यू कैन अवॉइड फ्रॉम माय मिस्टेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई एलिजिबल टू स्पीक अबाउट इट? अभी मेरे पास एक स्टेबल जॉब है एंड लेट मी शो यू व्हाट I have in terms of my asset. Okay, so I use this app. It's called the IND Money, and it shows my portfolio. Right. So as you can see. लेकिन इस पोर्टफोलियो में दो तीन चीज़ें डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या है? नंबर वन, आई डोंट हैव माई ओन हाउस, आई डोंट हैव माई ओन कार एंड आई एम नॉट मैरिड येट। सो दैट मीन्स द थ्री बिग खर्चा जो होता है वो मैंने किया नहीं है अभी हाल में। तो शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और गाड़ी खरीदने में और घर खरीदने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, वो मेरे पास नहीं है। तो इसलिए शायद मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्री होने के लिए। ओके, एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई वुड हैव बीन डन इफ आई वुड बी लाइक 20 years old इन टुडेज डे। सच में मैं सब करता, मैं जोक नहीं करता, एंड ये सब मिस्टेक्स मैं अवॉइड करता। सो वन डे आई शो यू एवरीथिंग, ऑल दिस एसेट्स, व्हाट आर द एलोकेशंस वेयर आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी एंड एवरीथिंग। राइट नाउ माई एज इज करीब 31 एंड मेरा एसेट इज अराउंड invested in everywhere, and I have couple of more bank accounts where I have invested like okay, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। जो मेरा इमरजेंसी फंड है उसको छोड़ के के बीच में मेरा एसेट है अभी, एंड मेरा एज है 31 years। बिकॉज मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किया है, तो वो सारे अगर नहीं करता तो मेरा एसेट थोड़ा ज़्यादा होता है इनसे। इफ़ यू फॉलो दिस एडवाइस, by the age of 31 or 32, you can make 1 CR. It's not like an Excel formula. मैं आपको देने वाला हूँ like compound interest 12% and then you can make 1 CR by 31 years. No, I'm not going to do that. मैं exactly रियलिटी में क्या होता है वही मैं बोलने वाला हूँ, बिकॉज आपने देखा है मेरा पोर्टफोलियो। सो वहाँ पे मैं अगर 2-3 मिस्टेक्स नहीं करता तो मेरे पास आज 1 CR होता, 1 CR होता। तो नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So number one, the very first mistake that you can make on your early 20s, right after you entering your first job, that is getting a credit card for yourself. Yes. मैं क्या करता था, मैंने बहुत लेट ही क्रेडिट कर लिया, लेकिन मैंने देखा है आफ्टर क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आपका जो स्पेंडिंग हैबिट है ना वो चेंज हो जाता है। आई मीन क्यों? क्योंकि एक ट्रैप है। इट्स नॉट लाइक फॉर द इंटरेस्ट दैट यू पे फॉर दैट द क्रेडिट कार्ड अर्न्स मनी। दैट इज नॉट द मॉडल। द मॉडल इज दैट टू मेक यू स्पेंड मोर मनी। क्रेडिट कार्ड आपको ना क्या करता है, आपको ज़्यादा खर्च करवाता है। क्योंकि मान लो लाइक मेरे साथ जो हुआ, तो मेरे पास एक लैपटॉप था और वो इतना ख़राब ही नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम पे सेल आया और उस सेल में वो लैपटॉप मिल रहा था कुछ, मैक M2 की बात कर रहा था, वो 85,000 में मिल रहा था और वो भी नो कॉस्ट EMI में फॉर द स्पैन ऑफ 9 months। तो मुझे लगा कि चलो अभी ये डिस्काउंट में ले लेता हूँ, बाद में तो नहीं मिलेगा इतना सस्ता, एंड नो कॉस्ट में भी मिल रहा है। मैं 9 month का स्पैन है, तो मैं आई कैन कॉम्पेंसेट दैट एवरीथिंग। मैंने सोचा और मैंने ले लिया। अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड ना होता तो मेरा पुराना लैपटॉप से मैं चला लेता, लेकिन क्रेडिट कार्ड होने के लिए ही मैंने लिया है। और ऐसे एक एग्जांपल नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है। और जब भी आपको ना एक 20 के 30 के बीच में हो, तो आपको ना ये जो इम्पल्सिव बाइंग ये बहुत ज़्यादा होता है। वो सारे इंडियन जो 20 से 30 के बीच में ना, उन लोगों को टारगेट किया जाता है और एक टाइप का मैसेज दिया जाता है कि यू ओनली लिव वंस काइंड ऑफ थिंग, एंड that's why you need to buy a car, get a home early, buy expensive things, branded products, or क्या नहीं, सब कुछ खरीदो because you only live once. This kind of message, this kind of reels, this kind of marketing campaigns are going on everywhere, and that's why and most of the victims of this marketing are those who are from 20 to 30, and brands are targeting them. I know that because I've been on the other side also. Okay, so मैंने देखा है इन लोगों को टारगेट किया जाता है, एंड सबसे जो महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हथियार है जो मार्केटिंग करता है, जो इंस्टाग्राम फेसबुक में, और उनके पास ये है क्रेडिट कार्ड एंड नो कॉस्ट EMI। ओके, तो इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है ना, जब अभी नए ज्वाइन कर रहे हो ऑफिस में और कहीं पे, क्रेडिट कार्ड मत लेना। आफ्टर 30 years you can get one credit card, and that is because you need to build your credit score so that you can get a loan easily, right? 750 के ऊपर को क्रेडिट कार्ड का स्कोर चाहिए, नहीं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप 30 के बाद ले लो, नहीं तो अगर ले रहे हो ना 30 के पहले, तो उसको बहुत ही वाइजली यूज करना सीखना चाहिए आपको। नॉट फॉर द नो कॉस्ट EMI, नॉट फॉर द डिस्काउंट 10%, ऑल दैट स्टफ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। डोंट बाय, डोंट मेक impulsive purchases. This will ruin your financial habit and your personal finance. एकदम खत्म कर देगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि those are living paycheck to paycheck। एक बार पैसे आ रहा है, EMI दे रहा है, फिर एक बार पैसे आ रहा है, फिर EMI दे रहा है, और ये साइकिल में फंसता चला जाता है। तो इसको मत करना प्लीज़। क्रेडिट कार्ड अगर ले रहे हो तो वाइजली यूज़ करना, और सबसे अच्छा है कि मत लो। डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप राइट नाउ।
after 30 or 32, if you have decent money on your bank account, then you can get one credit card for yourself. That is the very first advice. Don't get a credit card on your early 20s, late 20s, or if you are getting one credit card for yourself, then use it wisely. Okay, so this is the first one. Although मैंने ये सब मिस्टेक्स किया है तो आपको बोल रहा हूँ मत करो. So second one is eating out. ये तो बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है कि आप वीक में कितनी बार जोमेटो और स्विगी करते हो. आपको शायद पता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बार करते हो. मैं भी करता हूँ, मैं भी करता था एक्चुअली पहले. वीक में एक बार अलाउड है, एक बार बाहर खाना. और क्योंकि इसका 2 रीज़न है. एंड पहली और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका हेल्थ ख़राब होता है. मैं जब जमशेदपुर में था टाटा स्टील में, तो तब मैं और मेरा एक फ्रेंड ना बाहर खाता, क्योंकि हम लोग के पास कुक नहीं था. तो उस होटल का नाम था भूखा प्यासा. ओके, सो वहाँ पे हम लोग जाते थे और खाते थे फास्ट फूड. तो मेरा जो वेट है वो अराउंड रहता था 70 to 73 टू ऐसा इसके आसपास में रहता था. मेरा हाइट 5'10" है. सो मेरा वेट अप्रॉक्सीमेटली 67 to 72 के बीच में रहता था. लेकिन वहाँ पे जाने के बाद और वो भूखा प्यासा भी खाने के बाद ऑलमोस्ट हर रोज़ खाते थे हम लोग वहाँ पे. एंड मेरा वेट बन गया 82, 83. आई हैव गेन्ड 10 kgs ऑन द स्पैन ऑफ 6 to 7 months. एंड मैं आज की डेट में वही वेट लेके बहुत ही परेशान हूँ उसको हटाने के लिए, और वो हट नहीं रहा है. सच में गेन करना जितना आसान है, लूज़ करना उतना ही कठिन है. सो बाहर खाने के लिए जो 2 रीज़न है उसमें से नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यू विल गेन वेट बाय ईटिंग जंक फ्रॉम आउटसाइड. And number 2 is the financial damage that you will make by eating out. So Zomato में आज के डेट में अगर आप ऑर्डर करने जाओ तो 400-500 के नीचे कुछ आता ही नहीं है अच्छा कुछ. तो अगर आप 4-5 दिन ऑर्डर करते हो तो मान लो आपको 2000 तो जा ही रहा है. एंड आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आप खर्च करते हो. तो बात ये है, इतना क्यों खाना है बाहर. खुद कुक कर लो, घर पे रह लो. अगर घर पे नहीं रह रहे हो तो कहीं और रह रहे हो तो कुछ कर लो. इतना बाहर खाने का ज़रूरत नहीं है. खा सकते हो वीक में एक बार, डेफिनेटली वीक में एक बार. आई एम नॉट टेलिंग दैट सब कुछ छोड़ दो, खा लो वीक में एक बार, और उससे ज़्यादा नहीं. क्योंकि आप ओवरवेट होने वाले हो. पैसे तो छोड़ दो, ओवरवेट होने वाले हो, मत खाओ इतना बाहर. सो मैं भी नहीं करता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ. अभी मैं एकदम ऑलमोस्ट छोड़ दिया. आप अगर मेरा जोमेटो अकाउंट देखोगे तो वहाँ पे लाइक महीने में 1-2 बार मैं कुछ डोमिनोज में, मुझे पसंद है डोमिनोज और KFC, तो वहाँ से मैं ऑर्डर करता हूँ. लेकिन बहुत ही कम. महीने में 1 बार या 2 बार, या वीक में 1 बार, समटाइम्स 2 वीक्स में 1 बार, नॉट मोर देन सिंगल टाइम अ वीक. एक वीक में 1 बार से ज़्यादा मैंने कभी करता ही नहीं. मैं करता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ. अगर मैं नहीं करता तो मैं नहीं बोलता डेफिनेटली. सो और सेकंड बात ये है कि अगर आपको खाना है तो बाहर जाके खाना भाई. क्यों आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है. ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो क्या होता है, मेरे ख्याल से लगता है कि वो लोग ना जो ठीक नहीं लगता है, जो खाना वो डायरेक्ट सर्व नहीं कर पाता है, वो खाना वो देते हैं. समटाइम्स, नॉट फॉर एवरी रेस्टोरेंट, बट आई हैव एक्सपीरियंस कपल ऑफ रेस्टोरेंट्स, दे हैव सप्लाइड बैड फूड. और बिरयानी में जब ऑर्डर करता हूँ कभी तो लेग पीस नहीं मिलता है मुझे, तो वो मुझे थोड़ा खराब लगता है. तो येस, यू कैन गो आउट, यू कैन गो टू एनी रेस्टोरेंट, देयर एनवायरनमेंट आप एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे बैठ के खा लो, बिना ऑर्डर करके मत खाओ. अगर बारिश हो रहा है बाहर, अगर वेदर ख़राब है तो आप खा सकते हो, लेकिन उससे वेदर ठीक है जा सकते हो तो बाहर ही जाओ, उसका जो एम्बियंस एंजॉय करो और फ्रेंड्स के साथ बात करो और मज़े करो और दिन खा लो. Okay, so eating out. So number 2 is the eating out, and number 3 is the building an emergency fund, which is very, very necessary. I'm not a financial guru, लेकिन मुझे पता है कि एक इमरजेंसी फंड का क्या वैल्यू होता है. देखो, रूल वेरी सिंपल है. आपका सैलरी अगर 60,000 है तो 3 मंथ का सैलरी 1/8, और अगर आपका सैलरी 20,000 है तो 60,000, आप 50,000 है तो 1,50,000. 3 महीने का सैलरी आप अलग से रख दो, और वो किसी भी म्यूचुअल फंड में नहीं, लाइक लिक्विड म्यूचुअल फंड, लाइक ऑल दिस फाइनेंशियल गुरुज से यू विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट, यू विल पुट इट मनी इनटू द म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड, वेब समवेयर यू कैन गेट द मनी इंस्टेंटली. ये सब मत करो. सिंपल सेविंग्स अकाउंट में रख दो, जहाँ पे आप गूगल पे निकाल के ऐसे स्कैन कर सको और कुछ भी कर सको, वहाँ भी रख दो वो इमरजेंसी फंड, सो दैट यू कैन यूज इट व्हेनेवर नेसेसरी. वो कोई इमरजेंसी ऐसे बोल कर नहीं आता है ताकि तुम म्यूचुअल फंड लिक्विडेट करो और फिर वो पैसे यूज करो. इमरजेंसी फंड शुड बी इन द सेविंग्स अकाउंट, एंड व्हेनेवर द इमरजेंसी सिचुएशन कम्स देन यू शुड यूज दैट मनी. समटाइम्स अगर कोई इंपल्सिव बाइंग के बहुत ही मन करे चलो ये खरीद लेते हैं और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, कर लो, क्या है. YOLO. You only live once. No, I'm totally against. But still, I'm saying that because sometimes you need to make some impulsive purchases so that आप खुद को खुश रख सको. Okay, चलो. Now, investing. This one, the fourth point. I can speak a lot of things. I can speak for the whole night about this number 4. Fourth point. क्या ना, मैंने स्टार्ट किया था जब मैं
24 या 25 ईयर्स का था। वो लेट था एक्चुअली। मैंने देखा है मेरे सारे जो स्टूडेंट है वो लोग लाइक 18-19 ईयर से वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहा है 500,000 से। एक्चुअली ये it's not about you will make a lot of money if you start early. It's not about that. But if you start early, then you will understand the market. You will know all these, ups and downs and everything. If you put your skin in the game, then you will understand what are the things that you should do, what are the things you should not do, and you will experience a lot of things. So मैं अगर अभी 20 years का होता तो मैं ना थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट कर देता। मैंने क्या किया था आपको बोला, मेरा स्टोरी 24-25 ईयर्स में जब मैं नया जॉब में जा रहा था उस टाइम पे मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, तो मैंने वो क्या किया, मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था शायद 25 ईयर्स से। और मैं क्या करता था आपको पता है, बस एफडी और आरडी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। एंड देन आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर व्हेन मेरे पास कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी था, 4-5 लाख कुछ ऐसा था, तो मैंने स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो भी स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड से। तो मेरा जो पहले दो फंड था मेरे पास, और एक था ICICI Prudential फंड विच इज़ फॉर टेक्नोलॉजी फंड, IT एंड ऑल दैट स्टफ। सेकंड वन वाज द पलापाली, दैट वाज अ वेरी फेमस फंड, यू हैव प्रोबब्ली हर्ड अबाउट दिस। सो इन दो फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था, लाइक मुझे याद है 50,000 करके। देन आफ्टर लाइक 1 ईयर मुझे इतना सिग्निफिकेंट कुछ दिखा नहीं इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। एंड मैंने क्या किया, उस टाइम पे पहले मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया था। तो मेरा जो स्टॉक पोर्टफोलियो था वहाँ पे कुछ अच्छा खासा रिटर्न आ रहा था, एंड मैंने उस पैसे को स्टॉक में डाल दिया। और ऐसे करते 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 आज आपको दिखाया अभी मेरा पोर्टफोलियो ये है। लाइक 3-4 साल बाद मेरा पोर्टफोलियो अभी वहाँ पे पहुँच गया। सो मैं अगर लाइक 19 और 20 और 21 ईयर से स्टार्ट करता तो मेरा पोर्टफोलियो आज CR में होता। Definitely, I know that because I would have been exposed to the couple of worst condition in the market, and then वहीं पे पैसा बनता है एक्चुअली। सो मैंने वो कोविड के टाइम पे एक्सपोज होता, लेकिन मैंने हुआ नहीं। उसके बाद मैंने एंट्री लिया था, तो इसलिए मेरे पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन आप अभी जिसी भी एज ब्रैकेट में होना, आप सीखना स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा। इट्स नॉट लाइक टेकिंग अ रिस्क, यू शुड नॉट टेक रिस्क। यू शुड इफ यू आर टेकिंग रिस्क दैट शुड बी विद योर ओन मनी ओनली। किसी के पैसे से मतलब रिस्क लेना नहीं है। तो अगर आप स्टार्ट कर दो ना, तो 100, 200, 500 दैट वुड बी इनफ फॉर यू टू स्टार्ट। जस्ट स्टार्ट करो, और उसके बाद धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। एंड उसके बाद धीरे धीरे आप इसके ब्राइटर साइड को देखो और इसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, जितना अर्ली होगा उतना अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास जो भी पैसे है वो डाल दो, नो, डोंट डू दैट, बिकॉज 20 से 30 ईयर्स एक मतलब लौटने वाला नहीं है। ये टाइम है अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने के लिए, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, फ्रेंड्स लोगों के साथ लाइक घूमने जाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। इट्स नॉट लाइक यू शुड इन्वेस्ट योर मनी, व्हाटएवर यू हैव, यू शुड इन्वेस्ट योर मनी एंड दिस मनी विल ग्रो एंड यू विल बिकम लाइक मिलियनेयर। नॉट गोइंग टू हैपन। The amount of return you are going to get, it depends on the amount of money you are investing. And when you are on your early 20s, आपके पास इतना पैसा होगा नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं बनेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बात बहुत ही सिंपल है। आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें चलते कैसे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। तो रिटर्न बनाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आपको सीखना है, ओके, ताकि आपके पास जब कुछ अच्छे पैसे होगा तो तब आप उसको सही जगह पे लगा सको। कंडीशन ये है कि जब आप 20 ईयर्स का हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंजॉय करने में और एक्सपीरियंस गैदर करने में वो टाइम स्पेंड करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो खर्च करना है वो है एक्सपीरियंस में, नॉट ऑन इन्वेस्टिंग। बिकॉज ये जो कपल ऑफ ईयर्स है ना आपके लाइफ में, ये वापस नहीं आने वाला। और ये फ्रेंड्स भी अब मुझे पता नहीं कितना देर आपके साथ रहेगा, अगर रेस्ट ऑफ द लाइफ रहता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पता नहीं, ये मैन टू मैन वैरी करता है, राइट। सो you should invest on your own growth, you should invest on the experiences, and also you will invest on your learning, not investing. You should start investing like from when you start your first job, when you are a student। कोई दरकार नहीं है, बस सीखो। मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे बस सीखो, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, पैसे होगा इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन सीखने के लिए जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा है, ओके। सो दैट इज द अनदर पॉइंट, इज द इन्वेस्टिंग योर मनी प्रॉपरली, ओके। नाउ थर्ड वन इज द बिल्डिंग अ सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम, ओके। सो मैंने ये यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया, मेरा मोटिव ये नहीं था कि यहाँ से कुछ अच्छा खासा अर्निंग बन जाएगा तो मैं ये वो कर लूँगा, नहीं, जेन्युइनली मेरा ये मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड एंड थिंग्स दैट आई हैव फेस द प्रॉब्लम्स, द डिफिकल्टीज, मे बी मैं अगर शेयर करूँगा मेरे स्टूडेंट्स लोगों के साथ, लाइक एक वॉइस होना चाहिए, एक मीडिया होना चाहिए जहाँ पे मैं शेयर कर सकता हूँ। तो वो अगर 1-2 लोगों को भी कुछ भी हेल्प कर रहा है ना, तो मुझे लगेगा कि चलो वीडियो सक्सेसफुल हुआ। इन कपल ऑफ ईयर्स इफ दिस चैनल ग्रोज, देन आई विल बी हैप्पी, एंड मुझे अगर यहाँ से कुछ पैसे भी मिलता है तो मुझे अच्छा लगेगा, और क्या, ये सच है। सो इसको कुछ ये नहीं है। लेट्स एग्जैक्ट एट दिस पॉइंट, बिल्डिंग अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम।
whenever you are on any day job, so definitely try to build a second stream of income, right? Do not rely entirely on your day job. So ये मेरा लॉजिक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 20 से 30 ईयर्स के जो गैप है ना, यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा हासिल कर सकते हो। आई मीन डे नाइट व्हाटएवर योर बॉडी विल सपोर्ट इन दिस रेंज, लाइक 20 to 35 40 सपोर्ट करेगा। मोस्ट लाइकली इसके बाद वो सपोर्ट करना बंद कर देगा, तो इसके बाद आपके लिए डिफिकल्ट होगा ये सारी चीज़ें करना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंड एक स्ट्रीम ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हो, मे बी थ्रू द योर हॉबीज़, यूट्यूब, और कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो साइड बाय साइड, एनीथिंग यू कैन डू, so that you don't have to rely on your paycheck to paycheck, and you don't have to rely on your job only. ये वाला एडवाइस प्लीज मान के देखो। आई मीन यू विल बी फाइनेंशियली फ्री एज सुन एज व्हेन यू विल बी ऑन लाइक 35 और 40, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं मैं आई मीन फाइनेंशियली फ्री होऊंगा कि नहीं, लेकिन by the age of 40 definitely I'll be like financially free. That's my goal. Okay, so ta-da.